सर हर किसी के पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पत्ते के लिए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं वो बात कहना चाहता हूँ। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ ये कोई जाली दवा बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बेस्ट होंगे आपके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को एक टेबलेट से फर्क पड़ता है, कोई बीमार हो उसको 100 रुपए की टेबलेट से फर्क पड़ता है, उसको क्या जरूरत है 1000 रुपए की 9 टेबलेट लेने की? वो फालतू में जाएगी। आपके पास आए कि हम ये जान सकें कि अनपढ़ भी है ना जी ठीक है। सर ये आपके पास आए थे, इधर बता रहे हैं सर, कई लोग आप आएंगे आगे? कई लोग सिंह साढ़े को लगे रहती ना नहीं सर मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ तक बैठे रहते हो। गोलियां कहते ना तेनू ना नहीं करनी। आपने इनको बोला था ये मेडिसिन नहीं है यहाँ पे? नहीं आप ये आए थे, मैं कहा जफरी इंजेक्शन नहीं है, जफरी इंजेक्शन नहीं है, इसके लिए ना मैंने पत्ता बोला था आपने, आप इनके पास गए थे प्लीज पहले। प्लीज यार सुनो यार मेरी बात सुनो, वो भी आपने लड़का बोला है ना इंजेक्शन नहीं है मेरे पास। जी कटिंग में मिलती है आपकी दुकान पे? मिल जाती है। महेंद्र जी मैंने इनको बोला कि आप मुझे 3 दिन के लिए, इसने बोला इंजेक्शन नहीं है, आप पत्ता भी कट के नहीं मिलेगा। दो गोलियां कटिंग पड़ी हमने क्यों बोलना है, कोई नहीं है। सर आपने ऐसा बोला कि आप ये इनके पास गए थे, उधर से लड़का आया था देखो इन्होंने बुलाया मेरे को। उतना टाइम नहीं है क्योंकि पेशेंट को दवाई चाहिए, तो हर बंदे के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार किसी मीडिया वाले को बुलाए। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से या जितने भी मेडिकल शॉप इस बख्शीनगर के मेडिकल कॉलेज के आसपास है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए कि अगर दवाई उसको 2 दिन के लिए चाहिए उसको 2 दिन की ही मिलनी चाहिए। मेडिकल शॉप वाले ये मनमानी ना करें कि नहीं आपको पत्ता बराबर ले जाना है, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर मौजूद हूं। एक शख्स यहां पर है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दवाई लेने के लिए केमिस्ट शॉप पे जाते हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। इनकी गुंजाइश सिर्फ 3 दिन की है कि वो दवाई ये सिर्फ 3 दिन की लें। जब ये केमिस्ट शॉप के पास जाते हैं तो केमिस्ट शॉप वाले इनसे कहते हैं कि आप 3 दिन की नहीं ले सकते, आपने पूरा पत्ता लेना है। अब ये भी देखना होगा कि कौन सी दवाई केमिस्ट शॉप पे पूरा पत्ता हम ले सकते हैं और कौन सी दवाई हम अपनी मर्जी की ले सकते हैं। ये क्या मामला हुआ, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद, मैं तलाब तुलू से बिलोंग करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं उधर ही रहता हूँ, तो पीछे श्रीनगर का रहने वाला हूँ। सर मसला ये हुआ कि मुझे सुबह सुबह 2-3 दिन से शोल्डर पेन हो रहा, आज ज़्यादा सुबह ज़्यादा ही हो गया। तो मैं एक नज़दीकी मेडिकल शॉप पे गया तो उन्होंने मुझे सलाह दी आप बख्शीनगर चले जाओ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का रुख तभी बंदा करता है जब इंसान को उतनी बंद के आती है, तो फिर इंसान सोचता है कि मेरा कम से कम खर्चा आ जाए। जब मैं आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई लिख के दी। उन्होंने बोला कि आप 3 दिन के लिए रेस्ट करो और 3 दिन के लिए आप दवाई ले लो, पर्ची भी है मेरे पास। तो मैं जो ही बाहर आ गया दवाई लेने के लिए, पहले तो अंदर वाली मेडिकल शॉप पे गया, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। मैंने 3 दिन का नाम बोला, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। फिर जब मैं अगली दुकान की पे आ जाएगा मेडिकल शॉप है उधर, उसको मैंने बताया, उसको मैंने बोल दिया कि हम 3 दिन के लिए मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं हमारे पास पूरा पत्ता मिल जाना है, 3 दिन के लिए हम कट्टे वाले पत्ते नहीं देते हैं। तो फिर मैंने इसको छोड़ के अगले वाले दवाई दुकान के पास गया तो उन्होंने भी मुझे सेम इसी तरह का जवाब दे दिया। तो बात मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है पत्ता लेने के लिए, तो कोई बंदा ऐसा होता है मेरी तरह दिहाड़ी लगाने वाला बंदा हो सकता है उसको एक ही टेबलेट से फ़र्क हो जाए, बाकी की जो पत्ते की 9 टेबलेट है वो तो बेकार जाएंगी, वो तो उसको नाले में फेंकनी है। तो ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इनको परमिशन दी है मेडिकल स्टोर खोलने की, मेडिकल स्टोर चलाने की, इनका भी अपना धंधा है ये, लेकिन आम लोगों को इस तरह से परेशान करना ये काहे की इंसाफ है, ये काहे का इंसाफ मिल रहा है एक आम नॉर्मल से बंदे को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के वसाकत से, तभी मैंने आपको फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। प्लीज़ एंड प्लीज़ इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल बंदा, कोई दिहाड़ी लगाने वाला बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि दिहाड़ी लगाने वाला बंदा ही हो, कोई तनख्वाहदार बंदा भी हो, गवर्नमेंट मुलाजिम जो, वो तो अफोर्ड कर सकता है, उसके पास उतने सोर्सेस होते हैं। जो आम दिहाड़ी वाला बंदा है वो कहाँ से लाएगा बेचारा। तो मेरा बस कहने का मतलब इतना ही है। फिर तो मैंने दवाई ले ली, मेरे पास जितना पैसा था मैंने दे दिया, अब घर जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मैं आपकी वसाकत से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपने जी आप देखिए प्रिस्क्रिप्शन, हाँ जी दिखाता हूँ, ये लीजिए, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन। इस पर दवाई, अश्वनी जी आप थोड़ा पास आएँ और ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाएँ। इस पर जो दवाई लिखी है, एक इंजेक्शन लिखा हुआ है, टैबलेट वगैरह लिखी हुई है और रेस्ट 3 दिनों के लिए लिखी हुई है। तो मैंने इसको डिमांड में बताया कि आप मुझे 3 दिन की दवाई दे, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बताया थे। मैंने फॉलो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को किया और इनको बता दिया। अभी ये पत्ता इन्होंने पूरा दिया आपको? हाँ जी, ये मैंने थोड़ी बहुत इनसे जदोजहद करके इनसे बोला था
ये हाँ जी। पत्ता पूरा दिया। हाँ जी, ये पूरा दे दिया। ये इसको मैंने बोला था 3 दिन के लिए ही दे दो, ये पूरा दे दिया। तो इसका चलिए हम चलते हैं, उस दुकानदार से भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, और लोगों तक भी हम जानकारी पहुंचाएंगे आखिर कौन सी दवाई आपको पूरा पत्ता मिलता है और कौन सी दवाई पूरा पत्ता नहीं मिलता है। चलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर के दृश्य हैं और जो केमिस्ट शॉप बाहर हैं, देखेंगे आखिर इनकी परेशानी ऐसी क्या थी। नमस्कार सर, मोहिंदर जीत सिंह जेके चैनल से। सर अभी ये शख्स आपके पास दवाई लेने के लिए आया था और आपने इससे कहा कि मेडिसिन नहीं दे सकता मैं कटिंग में, क्या है ये वाली मेडिसिन दिखाइए। ये कह रहा है कि वो कह रहे हैं कटिंग में नहीं मिलती है ये। मेरे पास तो है ही नहीं ये। नहीं सर बता रहा है ये। नहीं है, मेरे पास वो कहाँ है अभी आप? अभी आया था ना, मैं उन्होंने बोला कि क्या चाहिए बताओ उसमें आपको? इसमें मेरी को ये दवाई सारी चाहिए। डॉक्टर ने बताया था कि आपको 3 दिन के लिए ये वाली मेडिसिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कटिंग में मिलती है या नहीं। मिल जाएगी, जो जो मेरे पास होगी मिल जाएगी इनको। ठीक है, इंजेक्शन अभी- नहीं अभी ये कह रहे है। हैं। मेरे पास 2 बंदे आए इसकी लेके पर्ची, कोई और भी बाहर से इंजेक्शन के लिए पूछ रहे ये आपके पास अभी आए थे या नहीं? हैं। मैंने नहीं देखा इसको। मैं आया था इधर। किनके पास आए? हाँ, इनके पास भी आया था, इधर सामने भी गया था। इन्होंने क्या कहा? इधर हम मुझे इसको कहा ऐसे गया बोलते कि हैं, हम किसी को क्यों बोलेंगे हम? बिल्कुल। हमने ये देखो कोई 4 रुपया मांग रहा है, कोई 6 मांग रहा है, ऐसे काट काट के देते हैं। ये क्यों करेंगे? ऑफर किया ना मुझे 3 दिन के लिए चाहिए, बोला पत्ता पूरा जो मिलेगा। कहो, बस जो हम इधर बोलते हैं, ये मेरे पास इंजेक्शन है नहीं, मेरे पास आपने अब बात लगता है इनसे की नहीं। थी, किनसे की नहीं थी? इनसे नहीं की, अंदर बंदा पड़ा था। उसके कौन सा- साथ मैंने कौन से? वो वाला बंदा। आप थे सर? हाँ जी, हाँ जी, नहीं ब्रदर नहीं, यही थे यही। वो हम ऐसे बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंह साहब हम भी यहाँ लोकल आदमी, हम कभी किसी को जी नहीं। सर वही हम इसीलिए आपके पास मतलब आए ही बात कि है, हम ये सर, जान सकें हमारे कि पास कोई अनपढ़ भी है ना जी। रियलिटी के तो सर, ये आपके पास आए थे? इधर बता रहे हैं सर। कई लोग आप आएंगे आगे? कई लोग सिंह साहब साढ़े को लगे रहती है ना डॉक्टर नहीं सर, मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ऐसे ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ तक बैठे रहते हो। 2 गोलियां कहते हैं ना, कहने ना नहीं कहते। आपने इनको बोला था ये पत्ता मेडिसिन मिल नहीं है जाएगा। यहाँ पे। नहीं नहीं, आप ये आए थे, मैं कहा जफरी इंजेक्शन नहीं है, जाफरी इंजेक्शन नहीं है। इसके लिए ना नहीं की थी पत्ता मैंने। बोला था आपने। जो आप इनके पास गए थे प्लीज पहले। प्लीज यार सुनो यार मेरी बात सुनो, वो भी आपने लड़का बोला है ना। इंजेक्शन नहीं है मेरे पास। चलिए चलिए कोई नहीं, मैं मानता मतलब कि ये दवाई कटिंग में मिलती है आपकी मिल दुकान जाती है, क्यों नहीं पे? है? मिल जाती हाँ, है। हाँ, क्यों नहीं? महेंद्र जी मैंने इनको बोला कि आप मुझे 3 दिन के लिए, इसने बोला इंजेक्शन नहीं है, आप पत्ता भी कट के नहीं मिलेगा। ये बात इन्होंने साफ साफ बोल चलिए दी। अब जो हो गया आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कटिंग हमारे पास कटिंग पड़ी हुई है, दो गोलियां कटिंग पड़ी, हमने क्यों बोलना है कोई नहीं है। सर आपने ऐसा बोला कि आप ये इनके पास गए थे, उधर से लड़का आया था इधर देखो, इंजेक्शन इन्होंने इंजेक्शन बुलाया लेने। मेरे को दीपा बिश्नाल है मुंडा, अब सर ठीक है, मैं क्या नहीं आ रहा। फिर ये चलिए सर हम आपसे ज़्यादा नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा काउंटर है, 2 टेबलेट भी दे आही देते भाई हैं, दो भी दे भी देते देते हैं। हम इनसे मेडिसिन लेते रहते हैं, ये बहुत अच्छा काउंटर है, 1 टेबलेट भी दे देते हैं ये। चलिए इतना सर हम कई यही बार चाहेंगे कोई कि आता तो है, मैं नहीं मेरी कह रहा बात हूँ सुनो, पूरा काउंटर है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सर। हर किसी के पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पत्ते के लिए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं वो बात कहना चाहता हूँ। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ ये कोई जाली दवा बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेस्ट होंगे आपके लिए, लेकिन मैं हम ये किसी कह को रहा हूँ रोक- कि अगर किसी को 1 टेबलेट से फर्क पड़ता है, कोई बीमार हो उसको 100 रुपए की टेबलेट से फर्क पड़ता है, उसको क्या जरूरत है 1000 रुपए की 9 टेबलेट लेने की? वो फालतू में जाएगी। ये आगे से अगर कोई आता है तो खास ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दवाई वाला आपको बड़ी कोई चीज नहीं नहीं सर तुम्हारे को धोखा कर सकते नहीं, अपने आप ही धोखा करने उधर का धोखा नहीं है, ठीक है ना? आई मैं जिले हार्ट इसलिए कोरोना ही ना आई भाई फदर चलिए इन्ना मैंने कंफर्म कर दिया, ये मेडिसिन कटिंग भी मिल सकती है या नहीं? मिल सकती है ना? मिल जाए इंसान के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर जितनी कि पेशेंट को दवाई चाहिए उतनी की उसको मिलनी चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ बर्दाश्त, लेकिन 2-3 बंदे ऐसे मेरे सामने से गए ना, उनको मैंने बोला, मैंने जेके मीडिया को बुलाया है, आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ। उन्होंने बोला हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि पेशेंट को दवाई चाहिए। तो हर बंदे के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार किसी मीडिया वाले को बुलाए। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से या जितने भी मेडिकल शॉप इस बख्शीनगर के मेडिकल कॉलेज के आसपास है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए कि अगर दवाई उसको 2 दिन के लिए चाहिए उसको 2 दिन की ही मिलनी चाहिए। मेडिकल शॉप वाले ये मनमानी ना करें कि नहीं आपको पत्ता बराबर ले जाना है, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। शॉप आपको जबरन पूरे पत्ते या पूरी दवाई एक्स्ट्रा दवाई लेने के लिए नहीं मजबूर कर सकता। आप अपनी दवाई उतनी ही ले सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। जिस तरह से ये शख्स है, इनको शोल्डर में पेन था, पेन के रिगार्डिंग बख्शीनगर में इनको दवाई लिख के दी गई, और उसके बाद जब ये केमिस्ट शॉप में आते हैं तो इनको जबरन पूरे पत्ते पकड़ाए जाते हैं, मगर अब वो पत्ते काट के दिए जा रहे हैं। तो धन्यवाद हमें दुकानदारों का भी करना चाहिए कि देर सवेर उन्होंने इस चीज़ को माना, और आगे आने वाले समय में दुकानदार किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा ना करें। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन अश्वनी कुमार को दीजिए।